एसबीआई बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। मध्य प्रदेश में 25-26 मई को काम नहीं करेंगे बैंक कर्मी। बताया जा रहा है कि बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉयज यूनियन की हड़ताल रहेगी। लंबित मांगों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी गई। बैंक में खाली मैनेजर पदों पर भर्ती की मांग उठी है। बैंक शाखाओं में आर्म्स गार्ड बढ़ाने की मांग उठी। एनपीएस कर्मचारियों को पेंशन मैनेजर चुनने की मांग, बाहरी एजेंसियों को काम देना बंद करने की मांग। तो बैंकिंग सेवाओं पर इसका सीधा असर जरूर पड़ेगा। आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश में एसबीआई बैंक कर्मचारियों की हड़ताल शुरू होने जा रही है। एमपी में 25 और 26 मई को बैंक कर्मी काम नहीं करेंगे। बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉयज यूनियन की हड़ताल होने जा रही है 25 और 26 मई को। लंबित मांगों को लेकर ये 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी। बैंक में खाली मैसेंजर पदों पर भर्ती की मांग उठ रही है। बैंक शाखाओं में आर्म्स गार्ड बढ़ाने की मांग भी उठी है। एनपीएस कर्मचारियों को पेंशन मैनेजर चुनने की मांग की जा रही है। बाहरी एजेंसियों को काम देना बंद करने की भी मांग शामिल है। तो ये 2 दिन की ये हड़ताल रहेगी। 25 और 26 मई को बैंक के कर्मी काम नहीं करेंगे। 2 दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। तो आपको बता दें कि 2 दिन कामकाज प्रभावित रहेगा। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिखिल, 25 और 26 मई 2 दिन की हड़ताल रहेगी। बैंकिंग सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर सड़कों पर उतरा जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, ये हड़ताल की जाएगी बैंक कर्मियों के द्वारा। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी हड़ताल यहाँ पर की जा रही है और एसबीआई बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। यानी एसबीआई की अगर हम बातचीत करते हैं तो केंद्र सरकार का एक ऐसा उपक्रम जो कि एशिया के सबसे बड़े बैंकिंग सेक्टरों में से एक अपना नाम रखता है, पहचान रखता है। और यही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो 2 दिवसीय हड़ताल को किया अंजाम जो है वो दिया जाएगा और इसे लेकर जो बैंक कर्मचारियों ने नेशनल लेवल पर इसकी एक सूचना जो है वो जाहिर कर दी है। ये जो हड़ताल है मध्य प्रदेश में 25 और 6 मई को कहीं से कहीं तक काम जो है तो वो 26 मई को कहीं से कहीं तक काम नहीं होने वाला है और पूरे देश भर के यही हालात रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो और भी कई सेवाओं पर असर यहाँ पर पड़ेगा। अगर हम बातचीत करें ड्राफ्टिंग पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा चेक भुगतान को लेकर बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर हमसे मध्य प्रदेश की बातचीत करते हैं तो एसबीआई का जो दिन भर के कामकाज यानी कि क्रेडिट और डेबिट को अगर हम दोनों को राशियों को मिलाएं यानी कि जमा और जो इसके अलावा अगर हम देनदारी की बातचीत करते हैं तो यह व्यवहार जो है वो लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, जो सिर्फ एसबीआई टू एसबीआई, हम अदर बैंकिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है कितने बड़े लेवल पर असर जो है वो दिखाई देने वाला है। अगर हम देखते हैं तो इनकी जो मांगे हैं वो कई प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि बैंक में जो चतुर्थ श्रेणी के जो मैनेजर्स के पद जो खाली यहाँ पर खाली है उन्हें तुरंत भरने की मांग यहाँ पर की गई है। इसके अलावा बैंक की सुरक्षा और शाखाओं की जरूरत के लिए पर्याप्त गार्ड्स की मांग यहाँ पर की गई है। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो है अब इनकी जो कर्मचारियों के जो पेंशन फंड मैनेजर चुनने की जो है वो आजादी की मांग यहाँ पर की गई है कि यही जो है वो इसको चुने। उसके अलावा 2019 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को दूसरे सर्कल में ट्रांसफर करने का मौका दिया जाए। यानी एक मांग नीतिगत निर्णय से संबंधित भी है। और अंतिम अगर हम मांग की बातचीत करते हैं तो स्थायी प्रकृति में कामों को बाहरी एजेंसियों को देने को तुरंत बंद किया जाए। यानी कि निजी क्षेत्रों का या प्राइवेट सेक्टर्स का एसबीआई में किसी भी तरीके का ठीक है शिखिल, ना तो कोई। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।